जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है भाई, राजस्थान में भर्तियों की बड़ी अपडेट सामने आ रही है। उस अपडेट को हम अच्छी प्रकार से समझेंगे। एक अपडेट तो ये है कि जो OTR सिस्टम है उसको बंद कर देना चाहिए, फॉर्म फीस लगनी चाहिए, ठीक है। दूसरी खबर ये है फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में पदों की बढ़ोतरी। तीसरी अपडेट ये है कंप्यूटर अनुदेशक की परमानेंट भर्ती। चौथी अपडेट ये है स्पेशल टीचर भर्ती। पूरी की पूरी जानकारी को अच्छी प्रकार से समझेंगे। जो भी अपडेट आई है उस अपडेट को भी हम यहाँ पर क्लियर करेंगे, एक भी डाउट आपका नहीं रहेगा, ठीक है। फिर भी मन में कोई डाउट हो, कोई शंका संकोच हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से हम इस अपडेट के बारे में समझेंगे और अच्छी प्रकार से देखेंगे क्या है पूरा मामला। यह है राजस्थान भर्तियों की बड़ी अपडेट 2025। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड भर्ती पद बढ़ाएं, कंप्यूटर अनुदेशक परमानेंट भर्ती, स्पेशल टीचर भर्ती, OTR सिस्टम होगा बंद, लगेगी फीस। यानी कि राजस्थान में जो भर्तियां निकलती हैं उनमें फॉर्म फीस नहीं लगती है। एक बार अगर हम OTR करवा लें तो ठीक है, फिर उसमें फीस नहीं लगती है। फीस तो 40-50 रुपये लेगो वैसे मित्र वालों और अपना फॉर्म भर देगो। लेकिन अब इस पर खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि अनुपस्थितियां बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं। फॉर्म तो फ्री का चक्कर में भर देंगे सब और परीक्षा देवा जाएंगे ना। अब सरकार ने तो पूरी व्यवस्था करनी पड़े ना, टेबल कुर्सियाँ की भी व्यवस्था करनी पड़े, पेपर भी छापना पड़े, सारो सिस्टम तैयार करना पड़े। अब 10 लाख फार्म लागा तो 10 लाख ही पेपर छपेगा और जाएँ फिर उनमें 6 लाख ही परीक्षा देवा, 4 लाख तो बेकार गया है, उनका खर्चा बढ़ गया ना बिना मतलब में। तो इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। ताज़ा खबर है उसको हम देखते हैं। चलो साहब फटाफट से अब देखेंगे पूरी की पूरी जानकारी को अच्छी प्रकार से। ये देखो लेटेस्ट अपडेट, ये है लेटेस्ट अपडेट जो कि जयपुर 28 जनवरी 2025 की ताज़ा खबर। भर्तियों को लेकर युवाओं के सुझाव क्या हैं? युवाओं के सुझाव हैं भाई ये भर्तियों से संबंधित। स्कूल व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक के पद बढ़ाए जाएं। यानी कि जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की जो भर्ती निकली है उसमें पद कम है। फर्स्ट ग्रेड में तो कितने पद हैं साहब? 2202 पद। और सेकंड ग्रेड में कितने पद हैं? सेकंड ग्रेड में 2129 पद हैं। तो इनमें क्या होनी चाहिए? बढ़ोतरी होनी चाहिए। फर्स्ट ग्रेड में 2202 पद हैं, सेकंड ग्रेड में 2129। या तो ये तो साहब बहुत कम पद रहेगा, तो उनमें बढ़ाया जाए, पदान बढ़ाया जाए बिल्कुल। अभ्यर्थी बार बार अनुपस्थित हों तो फीस वसूले सरकार। अगर बार बार अभ्यर्थी अनुपस्थित रहते हैं, फॉर्म तो भर दिया, परीक्षा दिया ही को ना, तो 2 मौका दे दो, 3 दे दो, बस 3 तिगाड़ा और काम बिगाड़ा। 3 बार भी अगर वो अनुपस्थित रहता है 3 भर्तियों में लगातार, तो फिर उससे फॉर्म फीस वसूली जाए। सभी से नहीं वसूली जाएगी, जो परीक्षा देगा उनका कुल लगेंगे रुपया, लेकिन जो परीक्षा देने नहीं जाएगा उससे फीस ली जाएगी फिर, ठीक है, फॉर्म फीस। नई कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाए और नई कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती की शुरू की जाए भाई। जैसे पहले भी आई थी खबर कि भाई कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती होगी राजस्थान में, तो वो जल्दी ही शुरू की जाए। अब और भी देखो खबर, भर्तियों में उपस्थिति बढ़ाने के लिए नए प्रावधान लागू किए जाएं। और भर्तियों में उपस्थिति बढ़ाने के लिए कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो भी फॉर्म भर रहे हैं वो परीक्षा देने पहुँचे भाई, ऐसा नियम लागू किया जाए। अगर परीक्षा देने नहीं पहुँचते हैं तो उनसे फॉर्म फीस वसूल की जाएगी। और ये जो खबरें हैं ये आपको कहाँ पर मिलेंगी साहब? ये आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएंगी। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है। सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि जो भी भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट आती हैं, जो भी नोटिफिकेशन आते हैं, जो ऑफलाइन फॉर्म आते हैं, वो सब टेलीग्राम पर डाल दिए जाते हैं। तो आप सभी साथी टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लें, ठीक है। और इंस्टाग्राम के माध्यम से आप ऑडियो कॉल करके हमसे बात भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम इंस्टाग्राम सब उसी नाम से मिलेंगे। आगे देखो, 2 या 3 भर्ती परीक्षाओं में लगातार अनुपस्थित रहने वालों से फीस वसूली जाए भाई। जैसे मान लो फार्म भर दिया, परीक्षा कौन दिया, और दूसरों फार्म निकले वह भी भर दिया, परीक्षा कौन दिया, तीसरी फार्म भर दिया फिर भी परीक्षा कौन दिया, तो फिर फीस वसूल की जाएगी ऐसे विद्यार्थियों से। और जो परीक्षा देगा उनसे फीस वसूल कौन करेगा? ठीक है साहब। नियमित कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती निकाली जाए, परमानेंट वाली। विशेष शिक्षा में व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक की भर्ती निकाली जाए, यानी कि स्पेशल टीचर। कैसे हैं साहब? स्पेशल टीचर, ये भर्ती निकाली जाए। स्पेशल टीचर जो स्पेशल BEd करते हैं ना, उनके लिए, स्पेशल BEd करने वालों के लिए क्या की जाए? भर्ती निकाली जाए।
ठीक है साहब, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की। सामान्य शिक्षा में वरिष्ठ अध्यापक और स्कूल व्याख्याता भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाई जाए, यानी कि जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में भर्ती निकलेगी ना, 2202 पद फर्स्ट ग्रेड का, 2129 सेकंड ग्रेड का, तो उनमें बढ़ाओ साबन प्रदान है, ये तो कम ही रहेगा। ठीक है, इनसे कुछ नहीं होता है, ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं है साहब ये तो। राजस्थान रोडवेज और जलदाय विभाग में टेक्निकल हेल्पर की भी भर्ती निकाली जाए, यानी कि राजस्थान रोडवेज में और जलदाय विभाग में टेक्निकल हेल्पर जो हैं उनकी भर्ती निकाली जाए। ठीक है, रीट के बाद होने वाली अध्यापक भर्ती के पदों की घोषणा की जाए। अब ये 7000 की खबर आई थी कि भाई थर्ड ग्रेड की 7000 पदों पर भर्ती हो जाएगी, लेकिन इसमें पदों में बढ़ोतरी भी की जाए। क्या होगा साहब 7000 में कम से कम ना तो 20,000 तो चाहिए, कम से कम 20,000 तो होना ही चाहिए। युवाओं को भर्ती परीक्षा की गंभीरता समझनी होगी। सरकार गैर जिम्मेदार अभ्यर्थियों से फीस वसूल करने के लिए बजट में घोषणा करे, यानी कि भाई जो भी युवा परीक्षा देने नहीं जाते हैं, फॉर्म भर देते हैं, तो फिर चिंता भी तो हो जाए, चलो कितना फॉर्म ला गया भाई, 15 लाख लाग गया भाई, और भाई अच्छा काम करे 15 लाख लाग गया। अगर मान लो उनमें से 5 लाख भी परीक्षा देने नहीं जा रहे हैं तो कम से कम 10 लाख ही लगते हैं ना फॉर्म, तो सरकार की भी बचत होती। ठीक है ना, इस वजह से ये चीज़ें सुधारनी होगी भाई आपको। इसके लिए उन्हें 2 या 3 बार निःशुल्क का मौका दे सकती है, इसके बाद उससे फीस वसूल की जाए ताकि सरकार को राजस्व का नुकसान नहीं हो। डॉक्टर दीपेंद्र शर्मा, प्रदेश संयोजक, विप्र फाउंडेशन, शैक्षिक प्रकोष्ठ, राजस्थान। सरकार का बजट युवा हितैषी होगा, इसके लिए कई तरह के सुझाव भेजे गए हैं। सरकार ने बजट से पहले ही 76,000 से भी ज्यादा पदों पर भर्तियां निकालकर युवाओं को राहत दी है। भरत बेनीवाल, अध्यक्ष, राष्ट्रीय रोजगार संघ। बजट को लेकर हमने सरकार को कई सुझाव भेजने की तैयारी की है। इसमें नियमित कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती निकालने की और विशेष शिक्षकों की भर्ती की मांग भी शामिल है। स्पेशल टीचरों की भी भर्ती आएगी, जो स्पेशल बीएड करते हैं उनके लिए भी स्पेशल टीचरों की भर्ती आएगी। स्पेशल बीएसटीसी करने वालों के लिए भी भर्ती आएगी। हनुमान किसान कह रहे हैं, अध्यक्ष राजस्थान बेरोजगार यूनियन के। तो ये है भाई पूरी की पूरी जानकारी जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। जैसे ही इनके नोटिस जारी होंगे, ठीक है ना, जैसे ही इनके क्या होंगे नोटिस जारी होंगे तो हम आपको सूचना दे देंगे भाई। नोटिस जारी किस किस का होगा? एक तो नोटिस जारी इसका होगा कि भाई ओटीआर सिस्टम जो परीक्षा नहीं देगा उसका फीस लगेगी, ये नोटिस जारी होगा। दूसरा जो पद बढ़ेंगे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में उनका नोटिस जारी किया जाएगा। तीसरा कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती परमानेंट वाली निकलेगी तो उसका भी नोटिस जारी होगा। तो ये जो भी नोटिस जारी होंगे ना, और रीट के लिए भी नोटिस जारी होगा कि भाई थर्ड ग्रेड में कितने क्या पद आएंगे, तो उसके लिए भी जो भी नोटिस जारी होगा ना उसकी सूचना हम आपको इसी चैनल के माध्यम से उपलब्ध करवा देंगे भाई। ठीक है, तो अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। फिर मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।